तुमसे मैं पूछूं अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, क्या जवाब दोगे? 26। कुछ लोग देंगे 26 और कुछ इतने होशियार है ना, इंग्लिश में ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 अल्फाबेट। अल्फाबेट एक्चुअली क्या होता है और कितने होते हैं? मतलब पहले जानोगे अल्फाबेट क्या होता है तब तो बताओगे कितने होते हैं। हिंट इस वीडियो में छुपा हुआ है, इस स्क्रीन पे हिंट है। मैं साइड हट जा रहा हूं, तुम्हें अगर दिख रहा है, आई आई होप, हाँ दिख तो रहा है, ये रहा हिंट तुम्हारा। ठीक है, पॉज करके टाइम ले सकते हो, वैसे तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा टाइम की, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। चलो ऑक्सफोर्ड के हिसाब से देखते हैं अल्फाबेट एक्चुअली क्या होता है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर्स होता है या सिंबल्स होता है। सेट, याद रखना, सेट लेटर्स या सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ए बी सी डी जी या जेड, जी और जेड दोनों होता है, बाद में बताऊंगा। तो ये एक फिक्स्ड ऑर्डर है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ए बी सी डी एफ जी, ऐसे थोड़े पढ़ते हो जी एफ आई डी पी क्यू, ऐसा नहीं पढ़ते हो। हिंदी में कैसे पढ़ते हो, क ख ग, यहां तक चला जाता है, ये फिक्स्ड ऑर्डर है। ठीक है, और ये है लेटर्स हमारे, शिट सॉरी, कोई नहीं, अभी आ जाता है सब कुछ। ठीक है, तो फिक्स्ड ऑर्डर है, ये पूरा एक सेट हो जाता है। उर्दू में हमारा शुरू होता है अलिफ पे, पे कैसे, हाँ पे तो ऐसे होता है, भूल गया उर्दू। और ये होता होता वाव तक चला जाता है, उर्दू है भी बड़ी वाव लैंग्वेज। तो जो भी है ये लेटर्स जो है छोटे छोटे, ये मिलजुल के बनाते हैं सेट। सेट इंग्लिश में कितने सेट होते हैं लेटर्स के भाई? ये 26 जो है ना, ये लेटर्स हैं। क्या था अभी डेफिनेशन में, लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो ये लेटर्स और सिंबल्स हैं फिक्स्ड ऑर्डर में, और ये जो पूरा सेट है ना, ये अल्फाबेट है। कितने सेट हैं बोला था ना, हिंट है बोर्ड पे, एक ही तो सेट है भैया, एक सेट है। तो इंग्लिश में याद रखना हमेशा से, एक ही अल्फाबेट होता है। और एक्चुअली इसको इंग्लिश अल्फाबेट कहते भी नहीं, इसको कहते हैं रोमन अल्फाबेट या लैटिन अल्फाबेट। 152 लैंग्वेजेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, थोड़ी ज्यादा है जो इसका यूज करती हैं, और सब अपने अपने हिसाब से इनके लेटर्स को थोड़ा एडजस्ट करती हैं। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आज के बाद कभी कोई पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं, तो तुम ये नहीं कहोगे 26। आई होप कि, सॉरी आई एम श्योर कि तुम में से काफी लोगों को ये पता होगा पहले से। ठीक, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या रोल है, सर ये सीख के हम क्या करेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे ज्ञान की बात हो गई, हम किसी के सामने ज्ञान झाड़ रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है। एसएससी ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2 बार, और दोनों बार ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक ऐसा देश जहां 0.25 मार्क्स से लोगों की नौकरी चली जाती है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए यार, तुम वॉरियर्स हो, तुम अंत में तुम जीत कर रहोगे, चाहे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ और, यू विल विन इवेंचुअली, नॉट इमीडिएटली। ठीक है, तो बट स्टिल मार्क्स मैटर करते हैं यार। तो जिस देश में 0.25 से नौकरी छूट जाती है, बचपन का प्यार किसी और के साथ चला जाता है, उस देश में ऐसी गलतियां मैटर करती हैं दोस्त। ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एसएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा था, देख लो। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, टियर 1 में पूछा था, बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अब जिस बच्चे को ये लगता है अल्फाबेट्स 26 होते हैं, उसको ये दिखा नहीं होगा, लेकिन जिसको याद है अल्फाबेट एक ही होता है, वो तुरंत पहुंच गया होगा कि अरे अल्फाबेट जब एक होता है तो प्लूरल कैसे हो सकता है। सिंपल, उसने गलती निकाल दी होगी और उसको 2 मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक, अब एसएससी ने इसी क्वेश्चन को रिपीट किया, बॉबी ही में बदल गया, 2 4 में बदल गया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही रह गया। सोचो एसएससी को क्या लगा होगा कि अभी भी बच्चे इसमें फंस सकते हैं। तो 2 बार ये क्वेश्चन आया, 2015 में और 2016 में। तो इंग्लिश में कोई भी जानकारी एक्चुअली छोटी नहीं होती, ये याद रखना, एक एक चीज मैटर करती है।